हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। देखिए, वर्ग 2 की भर्ती से संबंधित एक और मामला सामने आया है जिसमें कहा गया है, देखिए, जिसमें अभ्यर्थी के गलत तरीके से कोर्ट केस लगाने के कारण हाई कोर्ट उसको यानी हाई कोर्ट उस अभ्यर्थी को जेल भेजने के लिए तैयार था। देखिए, सब याचिकाकर्ता को जेल भेज रहे थे, लेकिन फिर वकील की बुद्धि ने काम किया और केस को डिसमिस करवा दिया। तो देखिए, पहले हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अगर उन लोगों को कोई नियम समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू में क्या करना चाहिए, उस पर जैसे ही फॉर्म भरने की डेट आती है या नोटिफिकेशन जारी होता है, आप इधर से फॉर्म भरिए और इधर से याचिका लगाइए। लेकिन क्या होता है, अभ्यर्थी उस समय तो फॉर्म भर देते हैं, बाद में बीच भर्ती में कुछ भी अलग से नियम जोड़ देते हैं या फिर उस नियम को चैलेंज कर देते हैं, उनको गलत लगता है। तो अब इस प्रकार के अभ्यर्थियों के केस डिसमिस भी होंगे और साथ में अभ्यर्थियों पर हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा, उनको जेल भी भेजेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ रही है। दूसरी बात, अभ्यर्थियों से हम भी यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ आपको गलत लग रही है तो पहले ही उस पर केस लगाइए, याचिका लगाइए, बीच भर्ती में मत लगाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नियम दे रखा है, अब हाई कोर्ट ने भी सख्ती से कार्रवाई की है। देखिए, दूसरी एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 2 अतिथि शिक्षक सूचना, इसमें अप्रैल माह में 29 दिन वाले अतिथि शिक्षक हो जाएंगे बाहर। अब देखिए, कोर्ट ने कहा है कि उम्मीदवार को आवेदन करते समय ही पूरा अनुभव होना चाहिए। देखिए, जिसके भी अनुभव पूरा यानी देखिए, पहले तो कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी जो अतिथि शिक्षक हैं, या तो पहले आपको ये नियम रखवाना था कि या तो 3 शैक्षिक सत्र हों या तो 200 दिवस हों। इस पर भी डीपीआई को कड़ी फटकार पड़ी है कि आप दोनों में से एक चीज़ रखिए, या आपके 200 दिन होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 3 शैक्षिक सत्र होना चाहिए। दोनों आपने एक साथ अप्लाई क्यों किए, इस पर डीपीआई को काफ़ी कड़ी फटकार पड़ी है। अब दूसरी चीज़ है, उन्होंने अभ्यर्थियों से ये कहा है कि अगर आप जब आवेदन करते हैं उस समय पूरा अनुभव नहीं है तो आवेदन मत कीजिए या बाद में अनुभव मत जोड़िए। नहीं तो क्या होगा, आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर होते हैं और कोर्ट केस करते हैं तो क्या होगा, आपका केस तो डिसमिस होगा लेकिन साथ में अब जेल भी जाना पड़ेगा। जब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी तब अनुभव प्रमाण पत्र के 3 शैक्षिक सत्र नहीं थे, तो जो अतिथि शिक्षक फॉर्म क्यों डाला, सब याचिकाकर्ता को जेल भेजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आ रहा है। अब दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि केवल अप्रैल माह में ही 29 दिन होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। ये कहा गया है एक शैक्षिक सत्र, यानी कि आपका जैसे जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है और अप्रैल तक उस जो बीच का एरिया है, यानी कि जुलाई से लेकर आपका अप्रैल तक, उसमें आपके पूरे 30 दिन होना चाहिए। एक शैक्षिक सत्र में 30 दिन, ये नहीं इसमें लिखा जरूर है अप्रैल माह में 29 दिन। अगर अप्रैल माह में 29 दिन स्कूल ही ना लगे तो 30 दिन स्कूल ही ना लगे, 30 का तो अप्रैल पूरा होता है। आप यहाँ पर ये बात सोचिए ना, बहुत सारे अभ्यर्थियों के जैसे कमेंट आ रहे हैं अप्रैल ही पूरा 30 दिन का हुआ, तो फिर उसमें 4-5 तो छुट्टी पड़ गई, फिर गुड फ्राइडे और 2-1 त्यौहार अगर पड़ गए उसमें, जैसे कि किसी माह में चैत्र होता है वो मार्च से शुरू होता है अप्रैल तक चलता है, तो फिर उसके 2-3 जैसे रामनवमी और अष्टमी नवमी की छुट्टी पड़ गई, तो फिर अभ्यर्थी 30 दिन उसको कहाँ से बनाएंगे, आप सोचिए ना। ये नहीं कहा गया है, लास्ट शैक्षिक सत्र में अगर आपके 30 दिन होना चाहिए तब आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। इस चीज़ को हाई कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों को पहले ही इस रूल को चैलेंज करना था। क्यों? क्योंकि या तो आप 3 शैक्षिक सत्र रखिए, 3 शैक्षिक सत्र कितने भी दिन, कुछ भी, मान लीजिए किसी ने कितने भी दिन पढ़ाया हो तो, और 3 शैक्षिक सत्र हो, या फिर आप 200 दिवस का रखिए। अब एक दूसरा मामला भी है, एक दूसरे मामले में भी हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि जो भी अभ्यर्थी अब बीच भर्ती में
नियमों को बदलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे, उनको भी जो हाई कोर्ट है वो जेल भेजेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई रूल्स पसंद नहीं आ रहा है तो आप शुरू में ही याचिका लगाइए। जैसे कि आपका पिंडिका 7.60, इसमें भी देखिए काफ़ी झमेला हुआ है। अभ्यर्थियों ने खुद गलत फॉर्म भरा और अब बीच भर्ती चूँकि रुक जाती है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की गलती है, ना कि विभाग की। तो देखिए इस प्रकार की गलतियाँ अभ्यर्थियों को नहीं करना है। एक और निर्णय भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, जैसा कि आप अभ्यर्थी क्या करते हैं, ओपन, जैसे ओपन में बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ते हैं, जैसे बहुत अच्छे अंक आते हैं तो वो ओपन कैटेगरी से जुड़ते हैं।